अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। चलिए जी, फिर मैं आपकी फरमाइश पर चॉकलेट के गार्निशिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये गार्निशिंग बहुत आसान तरीके से है, लेकिन अगर आप इसे आसान बनाना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो देखना। इसमें मैं आपको विदाउट माइक्रोवेव चॉकलेट मेल्ट कैसे करते हैं वो भी बताऊँगी, माइक्रोवेव में चॉकलेट कैसे मेल्ट करते हैं वो भी बताऊँगी, और मैंने थोड़ी सी बेसिक चॉकलेट गार्निशिंग बताई है। अगर आपको एडवांस चॉकलेट गार्निशिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं आपको एडवांस तरीके की चॉकलेट गार्निशिंग किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। साइड में बेल बटन आता है, उसको ऑल पर क्लिक कर देना। सबसे पहले हम विदाउट माइक्रोवेव चॉकलेट को कैसे मेल्ट करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, उस पर एक छोटा पतीला रखेंगे। पतीले में थोड़ा पानी डालेंगे और हम एक थिक वाला कांच का बाउल लेंगे और उसमें 100 ग्राम चॉकलेट डालेंगे और चॉकलेट को अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे। गैस को हमें लो फ्लेम पर रखना है और हमने डार्क चॉकलेट कंपाउंड यूज़ किया है। आपके यहाँ जो भी ब्रांड का डार्क चॉकलेट कंपाउंड मिलता है वो आप यूज़ कर सकते। अब यहाँ पर हम एक छोटा बाउल लेंगे, उसमें 50 ग्राम वाइट चॉकलेट लेंगे और माइक्रोवेव को सेट करेंगे और माइक्रोवेव में 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे। और गाइज़, मैं आपको एक बात और बता दूं कि हर किसी के घर के माइक्रोवेव का टेम्परेचर अलग रहता और हर किसी के घर का माइक्रोवेव अलग तरीके से काम करता। मैंने 3 मिनट कहा, लेकिन मैंने हर 1 मिनट के बाद में चॉकलेट को चेक करके देखा, क्योंकि अगर हमने 3 मिनट एक साथ में रख देंगे तो चॉकलेट जलने का डर रहता है। इसलिए हर 1 मिनट में आप चॉकलेट को चेक करते रहिए। यहाँ पर हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, हमने माइक्रोवेव से चॉकलेट को निकाल लिया। और फिर हम इस तरीके की थिक वाली पॉलीथीन लेंगे और फिर हम एक पाइपिंग बैग लेंगे, उसमें वाइट चॉकलेट डालेंगे और वाइट चॉकलेट डालने के बाद में पाइपिंग बैग को थोड़ा सा हम कैंची से काट लेंगे। हमें एकदम बारीक कैंची से काटना है और इस तरीके से हम पॉलीथीन पर डिज़ाइन डालेंगे। हमें जिस तरीके की डिज़ाइन डालना है हम डाल सकते। मैंने इस तरीके की डिज़ाइन डाली, आप भी इस तरीके की डिज़ाइन डाल सकते। बहुत रफली डिज़ाइन डालना है, हमें कोई ताम झाम नहीं करना। बहुत ही आसान तरीके से ये डिज़ाइन बन जाती है। अब हम इस चॉकलेट वाली पॉलीथीन को फ्रीज में रख देंगे और हमने चॉकलेट डबल बॉयलर पे रखा था, वो चॉकलेट हुई या नहीं वो चेक करेंगे। यहाँ पर चॉकलेट नहीं हुई है। और एक बात का गाइस ख्याल रखना, चॉकलेट अगर आप डबल बॉयलर पर भी मेल्ट करते हो, चाहे आप माइक्रोवेव में मेल्ट करते हो, लेकिन चॉकलेट जिसमें भी मेल्ट करेंगे वो बर्तन एकदम सूखा होना चाहिए। अगर बर्तन में एक बूंद भी पानी रहा तो चॉकलेट की गार्निशिंग बिल्कुल भी नहीं बनेगी। देखिए गाइस, यहाँ पर डबल बॉयलर पर चॉकलेट भी मेल्ट हो चुकी है और डबल बॉयलर पर चॉकलेट मेल्ट करना एकदम सेफ तरीका है। माइक्रोवेव में तो भी हमें डर रहता है कि कहीं चॉकलेट जल ना जाए, लेकिन डबल बॉयलर पर चॉकलेट मेल्ट होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन एकदम सेफ तरीके से चॉकलेट मेल्ट हो जाता है। अब हम गैस के काउंटर को एक सूखे कपड़े से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। गैस का काउंटर पर बिल्कुल भी पानी ना हो और हम चॉकलेट लेंगे और चॉकलेट को पैलेट नाइफ से अच्छे तरीके से फैला लेंगे। चॉकलेट ना एकदम थिक हो ना एकदम पतली हो, इस तरीके से हम चॉकलेट को फैलाएंगे। और इस तरीके से चॉकलेट को फैलाने के बाद में चॉकलेट को हम 10 से 15 मिनट सूखने के लिए रख देंगे। काउंटर पे जो चॉकलेट हमने फैलाई है उसे सूखने देंगे और जब तक हम एक बटर पेपर लेंगे और एक स्पून से चॉकलेट डालेंगे बटर पेपर पर। और हमने जो पाइपिंग बैग में वाइट चॉकलेट भरा था वो हम डार्क चॉकलेट पर थोड़ा थोड़ा डालेंगे और एक टूथपिक लेंगे और उससे शेप देंगे। देखिए गाइस, इस तरीके से शेप देना है। आप चाहो तो आप आपके हिसाब से भी शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास में टूथपिक्स ना हो तो आप माचिस की जो लकड़ी आती है उससे भी इस तरीके का शेप दे सकते। अब हम इसे भी फ्रीज़ में रख देंगे सेट होने के लिए। और हमने जो पॉलीथीन चॉकलेट वाली रखी थी फ्रीज़ में वो अब हम बाहर निकालेंगे और डार्क मेल्ट की हुई चॉकलेट हम इस पॉलीथीन पर डालेंगे और पैलेट टाइप से अच्छी तरीके से चॉकलेट को फैला लेंगे। अच्छी तरीके से हम चॉकलेट को फैला लेंगे। चॉकलेट को ना पतला फैलाना है ना एकदम थिक फैलाना है, मीडियम साइज़ में हमें चॉकलेट को फैलाना है। और चॉकलेट को फैलाने के बाद में हमें इस पॉलीथीन को 5 से 10 मिनट बाहर रखना है, फ्रीज़ में नहीं रखना है। अगर फ्रीज़ में रखेंगे तो गार्निशिंग अच्छी नहीं बनेगी। गाइज़, अगर आपको चॉकलेट के गार्निशिंग का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है मैं आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दूँ।
अब हमने जो काउंटर पर चॉकलेट सूखने के लिए रखी थी, अब हम उस चॉकलेट की सिगार बनाएंगे। और सिगार बनाने का जो स्पून आता है शार्प वाला, वो मेरे पास नहीं था, मेरे पास में ये था तो मैंने ये वाला यूज़ किया। अगर आपके पास में भी ऐसा शार्प वाला स्पून हो तो आपके भी सिगार बहुत अच्छी बनेंगी। और गाइस, आप सिगार एकदम आराम से बनाइए। अगर आप सिगार जल्दबाजी में बनाओगे तो सिगार टूट जाएंगी। और मैं आपको सिगार 2 से 3 बार बनाकर बताऊंगी ताकि आपको आसानी से सिगार बनाना आ जाए। उसके बाद भी अगर आपको सिगार बनाना ना आए तो आप प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे सिगार बनाने की, आपके भी हाथ की सिगार उतनी ही अच्छी बनेगी। अब हम चॉकलेट वाली जो पॉलीथीन सूखने के लिए रखी थी, अब हम वो लेंगे और एक शार्प नाइफ़ लेंगे और उससे हमारा मन चाहे शेप हम देंगे। हमें जो भी शेप पसंद है हम उसे दे सकते। अब हम राउंड शेप देने के लिए गिलास भी ले सकते हैं और कुकी कटर भी ले सकते हैं। अगर आपके आसपास गिलास हो तो गिलास ले सकते, अगर कुकी कटर हो तो कुकी कटर ले सकते। मेरे सामने गिलास था तो मैंने गिलास ही यूज़ कर लिया। इस तरीके से हम गिलास से चॉकलेट को राउंड शेप दे देंगे। जब भी हम चॉकलेट में शेप देंगे तो हमें याद रखना चाहिए कि ना एकदम सूखी चॉकलेट रहना चाहिए, ना एकदम चॉकलेट गीली रहना चाहिए। अगर सूखी रहेंगी तो शेप नहीं बनेंगे और अगर गीली चॉकलेट रहेंगी तो भी शेप नहीं बनेंगे। इस तरीके से हमें चॉकलेट में शेप दे देना है। अब हम एक बड़े साइज़ का नोज़ल लेंगे। अगर आपके पास में इस तरीके का नोज़ल नहीं है तो आप किसी बॉटल का ढक्कन भी ले सकते और इस तरीके से जो हमने गिलास से राउंड बनाया था उसके अंदर नोज़ल से राउंड बनाएंगे। और अब हम इसे फ्रीज़ में रख देंगे सूखने के लिए। हम 10 से 15 मिनट इसे फ्रीज़ में रखेंगे सूखने के लिए। देखिएगा यहाँ पर 10 से 15 मिनट के बाद में हमने चॉकलेट निकाल लिए। इस तरीके के चॉकलेट के शेप निकल के बाहर आ रहे हैं। देखिएगा इस कितने अच्छे और कितने खूबसूरत चॉकलेट की गार्निशिंग बनकर तैयार हुई है। देखिएगा इस जहाँ पर भी चॉकलेट सेट हुई है वहाँ से गार्निशिंग कितनी अच्छी तरीके से निकल रही है, और जहाँ पर भी चॉकलेट सेट नहीं है वहाँ पर गार्निशिंग बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं निकलेंगी। वो भी मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पर चॉकलेट सेट नहीं हुई वहाँ पर गार्निशिंग किस तरीके से टूट रही है। देखिएगा मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर चॉकलेट सेट नहीं हुई तो गार्निशिंग टूट रही है। अगर हम इसे शार्प स्पून से भी निकालेंगे तो गार्निशिंग बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी और टूट कर ही निकलेंगी। इसलिए आप चॉकलेट को अच्छी तरीके से सेट करना। और ये गार्निशिंग टूट भी गई तो हमारे काम में आती है, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर चॉकलेट सेट हो गई थी तो मैंने यहाँ की गार्निशिंग निकाल ली थी। अब मैं आपको बताती हूँ, हमने चॉकलेट और भी फ्रीज़ में 5 से 10 मिनट रखा था और सेट कर लिया था। देखिए कितने अच्छे से गार्निशिंग सेट होने के बाद में निकल रही। बहुत ही आसानी से गार्निशिंग निकल जाती है। बस इतना है कि हमें सेट करना अच्छा होता है। और जो भी ये टूटी हुई गार्निशिंग है हम इसे डबल रीयूज़ भी कर सकते। इसे हम डबल मैक्रो में मेल्ट करेंगे और सिगार बनाकर आपको आगे बताएंगे। इसी तरीके से हम सारी चॉकलेट की गार्निशिंग निकाल लेंगे और हमें बहुत धीरे निकालना है। अगर हम गड़बड़ में निकालेंगे तो गार्निशिंग टूटने का डर रहता है। देखिएगा इस जो हमने बटर पेपर पर चॉकलेट गार्निशिंग करके रखा था वो भी हम निकाल लेंगे। ये देखिएगा इस कितने अच्छे तरीके से सेट हुई है। बहुत ही धीरे से और बहुत ही आराम से निकालना है, लेकिन चॉकलेट बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाती है। और जो भी गार्निशिंग थोड़ी बहुत टूटी थी और जो चॉकलेट के गार्निशिंग के जो बीच का हिस्सा था जो कोई काम का नहीं था, उन सारी गार्निशिंग को और चॉकलेट के टूटे हुए हिस्से को हमने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था और इस तरीके से गैस के काउंटर पर सेट कर लिया था। 10 से 15 मिनट हमने सूखने के लिए रख दिया था और फिर हमने आपको डबल बताया है कि सिगार कैसे बनाते हैं। गाइस, हमने आपको चॉकलेट गार्निशिंग के लिए जो भी ज़रूरी बातें हैं वो सारी बातें बताई हैं। आई होप आपके समझ में आ गया हो। अगर आपके समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके कोई भी सवाल पूछ सकते। गाइस, नमाज कायम कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।